अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपको फ़िज़िक्स क्लास 9 का कुछ यूनिट नंबर 1 जो है उसका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा है व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन के साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटिंग डाउन अ मेजरमेंट कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, और गिव एट लीस्ट 5 एग्जांपल्स, और इसकी कोई 5 एग्जांपल दें। एग्जांपल्स के साथ हमने साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो डिफ़ाइन करना है। तो इसका जो है हम आंसर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो साइंटिफिक नोटेशन को हम सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल टू कन्वीनियंटली रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन ऐसा जो है ना वे है जिसको हम कोई भी लार्ज नंबर हो, जितने भी लार्ज हो नंबर्स या जितने भी स्मॉलर नंबर्स हों उनको हम इजी वे में लिखने के लिए इसको डेसिमल फॉर्म में जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इसमें जितनी भी लार्ज वैल्यू होगी या जितनी भी स्मॉल वैल्यू होंगी उनको हम पावर 10 करके जो लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर। सबसे पहले हमारे पास नंबर होता है कोई भी। मेंटीसा जो होती है वो उसकी जो नंबर्स की जो होते हैं उनको लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और हम एक्सपोनेंट वो होता है जो नंबर जितने टोटल उसमें नंबर्स जितने ज़ीरोज़ होंगे उसके लिहाज से काउंट करके तो हम इसकी पावर 10 कर देंगे। मेंटीसा वो नंबर होता है जिसकी हमने नंबर लेके उसकी पावर बनानी है, और जितने भी लार्ज वैल्यूज़ हो जाए जितनी भी स्मॉल वैल्यू है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स। इसमें एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर है तो इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसके बजाय इतना लॉन्ग वैल्यू लंबी वैल्यू के बजाय हम इसकी पावर बना दें, पावर 10 के एक्सपोनेंट में दे दें। तो इसमें ये एग्जांपल्स बतानी है कि ये इस तरह है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं द विड्थ ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 88 और ज़ीरोज़ हैं। जो यूनिवर्स है उसकी जो विड्थ चौड़ाई है वो इतने मीटर है। अब हम इतना मीटर को जो है वो किसी को डिस्क्राइब करने के लिए तो हम इतनी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो इससे हमने जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो हमारे पास इससे आगे 88 है जिसकी जो पावर है उसकी 10 की पावर वो कितने ज़ीरोज़ हैं? 25 ज़ीरोज़ हैं। तो हम इसको 88 लिख के मल्टीप्लाई 10 की पावर 25, पॉजिटिव में है तो 25 प्लस, अगर नेगेटिव में है तो माइनस लगाएंगे। इसी तरह इफ़ वी यूज़ दिस नंबर इन ऑफ 10, अगर हम इसको 10 के नंबर से देखें तो इसको बनाने में या इसको लिखने में हमें बहुत टाइम लग जाए, और मे भी जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए चांसेस ये होते हैं कि ये जो है वो गलत लिखा जाए, ज़ीरो कम हो जाए, ज़ीरो ज़्यादा हो जाए। तो इस लिहाज से बेहतर है कि हम इसको जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखें या पावर तो इसमें लिख दें। तो हमारे पास इस लिहाज से जो है वो मेंटीसा इसका 26 आएगा, क्योंकि हमने इसको 8.8 पॉइंट की वैल्यू भी पावर में बन जाती है, और इसको हमने पावर के साथ लिख दिया, और हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट कितने हो गए? 26। तो हम इसको इजी वे में इस तरह लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है द मास ऑफ अर्थ। जो अर्थ का मास है वो इतना है 5980, आगे ज़ीरोज़ हैं 25। तो इसको हम जब साइंटिफिक में लिखेंगे तो हम इसको डेसिमल में लिखेंगे 5.98 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 25 किलोग्राम। डायमीटर जो है वो उसको भी हम ज़ीरोज़ पहले हैं तो ज़ीरोज़ का जो पहले हैं उसका मतलब है कि ये माइनस वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 1.7
और ज़ीरोज़ पॉइंट के हिसाब से हम डेसिमल फॉर्म में इसको -15 लिख दिया। तो ये हमारे पास फेज़ है। ये 2 एग्जांपल्स है, टोटल हमने 5 बतानी है जी। एग्जांपल नंबर 3 में हमने द मून है, द मून इज़, उसकी मून की वैल्यू देखिए इतने मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। तो इसका डिस्टेंस हम बजाय इस तरह लिखने के हम इसको पॉइंट में लिख लेंगे 3.84, और कि जो इसके ज़ीरोज़ और पॉइंट का भी जो वैल्यू है वो उसकी पावर बन जाएगी। तो ये इजी वे होता है लार्ज वैल्यूज़ को जो है वो इसमें पावर ऑफ 10 करके लिखना। 4th एग्जांपल है, द नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो ये नंबर अगर जिसके ज़ीरोज़ ना हो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो हम इसको यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं 6 पॉइंट, उसके बाद जितने आपके पास वैल्यूज़ होंगी उतने आपके पास ऊपर पावर लग जाएगी। तो ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह ये जो है इसको भी हम देखते हैं कि हम 4 ज़ीरोज़ की वैल्यू को माइनस में हटाने के लिए हम 4 पॉइंट डेसिमल 4 के बाद हमें 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 इसलिए क्योंकि ज़ीरोज़ पहले हैं। 5th एग्जांपल हमारे पास है, द सन हैज़ अ मास, सन जो है उसका इतना मास है 1.988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 kg। तो ये इतना इजी है इसको लिखना कि बजाय 30 ज़ीरो लगाने के हम इसको जो है वो इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और इतना लार्ज वैल्यू को हम नहीं लिख सकते, इसलिए इजी वे में करने के लिए हम इसको पॉइंट्स में और पावर 10 करके लिख देते, ताकि इसमें कोई भी जो है वो गलती ना हो और एक्यूरेटली जो डिजिट्स जो वो सही लिखे जाए और पावर सही लिखी जाए। तो ये जो है इसकी फ्यू एग्जांपल्स हैं 5 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।